शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन इंपोर्ट को बैन कर दिया है इंडिया में। ये तो आपने सुना ही होगा। और ड्रोन पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी ला रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वैसे मैंने ड्रोन पॉलिसीज़ के ऊपर में एक डिटेल में वीडियो बनाया है। सिर्फ मैंने एक टॉपिक को कवर किया है उस ड्रोन पॉलिसी का। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाला है उस वीडियो को देखने के बाद। फिर जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम ड्रोन के लिए भी लॉन्च किया है ताकि इंडिया को एक ड्रोन हब बनाया जाए 2030 तक। आज की इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड ज़्यादा कुछ तो बात नहीं करने वाले, क्योंकि आपने जितने भी ड्रोन बैन का वीडियो देखा होगा या फिर पीएलआई स्कीम ड्रोन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको हर एक वीडियो में यही बात बताया जाता है कि ड्रोन हब बनाना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 तक, और इसी के लिए इन कदमों को उठाया गया है और अब जाके इंपोर्ट को भी बैन कर दिया गया है। वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस के सेक्टर में जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं उनको बैन नहीं किया गया है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्यों ड्रोन हब बनना ज़रूरी है इंडिया को 2030 तक, और क्यों एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी क्रिएट करवाना ज़रूरी है इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा। 2020 के दिसंबर के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ था। फिर जाके अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो आपको ये भी पता होगा कि आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है वॉर के लिए। अर्मेनिया और अजरबैजान ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिर इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपन्स और ड्रग्स को सप्लाई करवाती है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री लगा हुआ है। ऐसा फैक्ट्री आपको दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पाकिस्तान में वैसा फैक्ट्री देखने को मिलेगा। और उसी फैक्ट्री से ड्रग्स और वेपन्स इंडिया में जम्मू कश्मीर और पंजाब के सेक्टर में से सप्लाई होता है। तो ड्रोन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो किसी भी कंट्री के मिलिट्री। और हमारे जो इंडियन मिलिट्री है वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है और आने वाले दिनों में उनका ड्रोन का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाएगा। चाहे वो डीआरडीओ हो या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ये सभी जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है ये लोग ड्रोन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और ड्रोन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इनके तरफ से आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाईटेक ड्रोन्स देखने को मिलेगा इंडियन मिलिट्री के लिए। और डीआरडीओ तो ड्रोन जेमर के ऊपर में भी काम कर रहा है ताकि ड्रोन्स के हेल्प से जो स्मगलिंग होता है इंडिया में उसे रोका जा सके। मॉडर्न वॉरफेयर्स में ड्रोन्स का, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो उसके हिसाब से भी डीआरडीओ और बाकी इंडियन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है ताकि इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और मॉडर्न वॉरफेयर में भी जीते। अगर हमें इंडियन मिलिट्री को हाईटेक बनाना है तो हमें प्राइवेट कंपनीज को भी कंपटीशन में उतारना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज से मिलिट्री हाईटेक नहीं बन सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज कितना काम करेंगे उनका भी एक लिमिटेशन होता है, वो हर एक फील्ड में काम नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनीज को कंपटीशन में उतारते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी भी जल्दी से जल्दी आएगा और मिलिट्री के जो प्रोडक्ट्स है उनका कॉस्ट भी कमेगा और गवर्नमेंट कंपनीज को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। इसी के कारण पीएलआई स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है। फिर जाके अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का तो नाम सुना ही होगा, उसे भी लॉन्च किया गया है ताकि मिलिट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स बने, प्राइवेट कंपनीज भी मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट्स बनाए और हमारा जो इंडियन मिलिट्री है उनको हाईटेक बनाया जाए और हम डिफेंस प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट कर पाए। फिर जाके सिविलियंस भी आजकल ड्रोन्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप यूट्यूब में एक्टिव हो, अगर आप व्लॉग्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इंडिया के हर एक व्लॉगर, मैक्सिमम व्लॉगर्स के पास ड्रोन है और वो लोग ड्रोन से शूट करते हैं। तो ड्रोन का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है। फिर जाके इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। फिर वेडिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल ड्रोन्स, और अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा है। इंडिया में तो ड्रोन डिलीवरी के ऊपर में भी ट्रायल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुझे जितना याद है ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल चल रहा है। मैंने ही आपको मेड इन इंडिया खबर में ये न्यूज़ दिया था। तो आने वाले दिनों में आपको ड्रोन से डिलीवरी होते हुए भी इंडिया में देखने को मिलेगा। तो कमर्शियल यूज़ में भी ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इंडिया एक ड्रोन हब बन सकता है 2030 तक, अगर सब कुछ सही चले। पीएलआई स्कीम के तहत में अगर ज़्यादा से ज़्यादा
कंपनीज इंडिया में पार्टिसिपेट करें, इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करें तो हम 2030 तक एक ड्रोन हब बन सकते हैं। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तब जो प्रोडक्ट का कॉस्ट वो भी कमेगा, तो हमें एक रिजनेबल प्राइस में ड्रोन्स इंडिया में देखने को भी मिलेगा। और इन सभी को देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन इंपोर्ट को इंडिया में बैन किया, ताकि जो इंडियन कंपनीज है उनको एक टाइम मिल जाए, वो लोग ड्रोन्स को डेवलप करें, उनका मार्केट इंडिया में अच्छे से बन जाए, ताकि ये लोग जो बाहर के कंपनी से, स्पेशली जो चाइनीज़ कंपनीज है, उनके साथ कंपटीशन कर सके। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड का डाटा को देखोगे तो चाइना ड्रोन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा शेयर रखता है। चाइनीज़ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है DJI, ड्रोन मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर उन्हीं कंपनी का है। और इंडिया में जितने भी व्लॉगर्स, सभी व्लॉगर्स के पास इसी कंपनी का ड्रोन है। तो इन बड़े कंपनीज को कंपटीशन देने के लिए कहीं ना कहीं ड्रोन इंपोर्ट को बैन करवाना ज़रूरी था। PLI स्कीम लॉन्च करवाना भी ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए ही ड्रोन इंपोर्ट को बैन किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी का बात यहाँ आ जाता है, प्राइवेसी का भी बात यहाँ पे आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ पे चाइना है वहाँ पे आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगा। इसके पीछे भी रीज़न है क्यों चाइना के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम जुड़ जाता है। कई रिपोर्ट का ये दावा है कि चाइनीज़ ड्रोन्स चाइना का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके साथ अपना डाटा को शेयर करती है। इसके कारण साफ साफ हमारा जो प्राइवेसी है वो वॉयलेट होता है। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेस हो गए, डैम, इनका भी जानकारी चाइनीज़ इंटेलिजेंस को मिल जाता है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ड्रोन से डैम, ब्रिज का सर्वे किया जाता है। डैम और ब्रिजेस को देखा जाता है कि कहीं पे कुछ खराबी तो नहीं है इन ड्रोन्स के हेल्प से। और ड्रोन के हेल्प से ही आपने अभी देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को सर्विलेंस भी किया जाता है। तो इन सभी का डाटा चाइनीज़ इंटेलिजेंस को डायरेक्टली मिल जाता है चाइनीज़ ड्रोन के हेल्प से। क्योंकि कई बार चाइना का जो स्मार्टफोन कंपनीज है जैसे कि शाओमी, हुआवे, ZTE, फिर जाके ये जो ड्रोन कंपनीज है, ड्रोन कंपनीज में सबसे बड़ा नाम है DJI। इनके प्रोडक्ट्स में जो सॉफ्टवेयर लगे रहते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में डाटा ट्रांसमिशन सॉफ्टवेयर सेटिंग एक्टिवेट पाया गया है। यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इन कंपनीज के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये डिवाइसेस डाटा शेयर करती है चाइनीज़ इंटेलिजेंस के साथ। और ये हर एक चाइनीज़ कंपनी करता है। चाइना का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनके साथ ये कंपनीज डाटा को शेयर करती है। क्योंकि चाइना का जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कंपनी का डाटा को एक्सेस कर सकती है कभी भी, किसी भी वक्त। उनके वहाँ पे ये एक रूल है। और उन कंपनीज को डाटा शेयर करना पड़ता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। इसी के कारण इन कंपनीज को जैसे कि शाओमी हो गया, ZTE, हुआवे, DJI, इनको काफ़ी बार पकड़ा भी गया है चाइनीज़ इंटेलिजेंस के साथ डाटा शेयर करते हुए। आपने देखा होगा कि कई देशों में हुआवे और ZTE इनको टोटली बैन कर दिया गया है। इंडिया में भी आपको ZTE और हुआवे का ज़्यादा मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया में भी ये लोग काफ़ी कम बिजनेस करते हैं। चाइनीज़ कंपनीज के ड्रोन्स का या फिर मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये कंपनीज चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ अपना डाटा को शेयर करती है और हमारा डाटा डायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट एक्सेस कर पाती है। और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सर्विलेंस के लिए। ये कुछ रीजन है क्यों इंडिया में ड्रोन इंपोर्ट को बैन करना ज़रूरी है, क्यों PLI स्कीम्स को लॉन्च करना ज़रूरी है, क्यों डिफेंस कॉरिडोर ज़रूरी है, और क्यों प्राइवेट कंपनीज को मौका देना ज़रूरी है। अगर हम सही वक्त में सही कदम को नहीं उठाएंगे तो ये जो चाइनीज़ कंपनीज है ये लोग पूरा मार्केट को डोमिनेट करेंगे और हमारा जो यूज़र डाटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। और आपको पता है कि फ्यूचर में डाटा ही सब कुछ है। कोई भी कंट्री आपस में वार नहीं करेगी डायरेक्टली। दो मिलिट्री कभी भी नहीं भिड़ेंगे आमने सामने। जो भी कुछ होगा वो सब इंटरनेट में ही होगा, इंटरनेट में ही वॉर होगा, इंटरनेट में ही मैनिपुलेशन होगा। और आपको ये पता है कि चाइना इंटरनेट का किस तरह का इस्तेमाल करता है किसी भी कंट्री में मैनिपुलेशन करने के लिए, किसी भी कंट्री के लोगों को अपने तरफ करने के लिए। उसके पास पैसा है, उसके पास इंटरनेट का पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। और इंडिया में तो आपको पता है कि किस तरह से चाइना का प्रोपेगेंडा फैला हुआ है गली गली में, लोगों के अंदर अंदर तक। वैसे इंडिया सॉफ्टवेयर बनाने में काफ़ी ज़्यादा आगे है लेकिन उतना ही पीछे हार्डवेयर में है। तो हमें हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
और गवर्नमेंट हार्डवेयर में ही सबसे ज़्यादा ध्यान दे भी रही है। और सॉफ्टवेयर तो हमारा पहले से स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्टवेयर का मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ड्रोन इंडिया में बनेंगे और ऐसे ड्रोन बनेंगे जो बाहर के जो बड़े बड़े कंपनीज है उनको टक्कर देने लायक होंगे, चाहे वो कमर्शियल यूज़ के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री यूज़ के लिए हो। इंडिया में आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े लेवल में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। और आपको तो ये पता ही होगा, मैंने सैटरडे में मेड इन इंडिया खबर में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 100 किसान ड्रोन को भी फ्लैग ऑफ किया है। तो आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है इंडिया में। बराबर का टक्कर आप ड्रोन इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा इंडिया के तरफ से। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।